सविता श्रीवास्तव, मोदी केयर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। और मोदी केयर से मुझे बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला, और एक ऐसी चीज़ मिली है जो कि अनमोल है, जिसका कोई मोल ही नहीं है। जी हाँ, मेरी लाइफ में सब कुछ है, भगवान की दुआ से पैसा है, बंगला है, गाड़ी है और संतान है। बहुत अच्छी मेरी लाइफ चल रही है। और इसके साथ साथ में लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में एक इच्छा थी एक और संतान होने की, क्योंकि मेरा एक बेटा है और मैं चाह रही थी कि वो अकेला है तो उसके लिए एक और संतान होना चाहिए। कई बार प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ। मेरे 3 एबॉर्शन हो गए हैं। पहला एबॉर्शन हुआ था मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मैंने प्लेटफॉर्म पे से जंप लगा दी थी। देन दूसरी बार जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैंने सोचा कि नहीं, अब तो बेटा चाहिए। मेरा बेटा 4 साल का हो चुका था, पहला बेटा। उसके बाद मैंने काफ़ी प्रिकॉशन लिया, काफ़ी अच्छे से सेफ्टी तरीके से मैं रहती थी, कहीं आना जाना नहीं किया। लेकिन जैसे 3 महीने निकला और वो भी एबॉर्शन हो गया मेरा। फिर उसके बाद फिर मैं 2 साल बाद फिर से प्रेग्नेंट हुई। फिर मैंने बहुत अच्छे से डॉक्टर को अपनी सारी बात बताई कि नहीं, मुझे बच्चा चाहिए है और मैं पूरा अपना ध्यान रखूँगी। तो खाने पीने पे भी ध्यान दिया, पूरा बेड रेस्ट किया। 2 महीने निकले, जैसे 2.5 महीने निकले तो फिर अचानक से पेट में दर्द हुआ और मिसकैरेज हो गया। तो मैं एकदम हताश हो गई थी कि अब तो होना ही नहीं है, रहने देते हैं। काफ़ी डॉक्टर को दिखाया, भोपाल के जाने माने डॉक्टर को दिखाया, तो उन लोगों ने एक ही सवाल पूछा, क्या कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी। तो डॉक्टर ने सारे मेरे टेस्ट कराए, मेरे हस्बैंड के भी टेस्ट कराए। रिपोर्ट आई तो उसमें कुछ भी नहीं निकला, ना ही हस्बैंड के अंदर ना ही मेरे अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं निकली। लेकिन एक ही चीज़ डॉक्टर ने कही, हो सकता है आप लोगों की एज फैक्टर हो गया हो, 35 के बाद तो होना बहुत मुश्किल होता है। 38 मेरी एज हो गई थी, अब तो बहुत मुश्किल होता है, आप रहने दीजिए, मत करिए। ठीक है, एक मन में एक इच्छा बनी रही, लेकिन फिर भी मन मान के ये कंप्रोमाइज़ कर लिया कि ठीक है, अब नहीं हो रहा है, बार बार ऐसा होता है, कोई बात नहीं। देन मैं अपने काम में शुरू हो गई। अपने काम में शुरू हुई, वो उस समय की बात है कि मैंने मोदी केयर ज्वाइन कर लिया। मोदी केयर ज्वाइन किया क्योंकि बच्चा बड़ा हो चुका था और करीब 11 साल का हो गया था, तो मैं फ्री थी। बहुत अच्छे से ज्वाइन किया। उसके 6 मंथ बाद ही कोरोना आ गया तो सब कुछ बंद हो गया, बाहर निकलना बंद हो गया, सब चीज़ें। तो घर पर ही रिलैक्स होकर रहने लगी और कुछ ऐसा कुछ बाहर निकलने का था नहीं, तो काम भी कुछ नहीं किया। उस समय काफ़ी मीटिंग चली। मीटिंग में पता चला कि हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है। तो मैंने ज्वाइन ही नोनी से किया था। तो इसके बाद ही जैसे कोरोना लगा, मैंने मल्टीविटामिन, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड और फ्लैक्सीड ऑयल स्टार्टिंग में खाया। उसके बाद मैंने खाया क्रिल ऑयल खाया, रेड कोरियन जिनसिंग खाया और इंटेलेक्ट खाया। ये सब चीज़ें खाती रहती थी क्योंकि मुझे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना था। हस्बैंड भी सभी चीज़ ले रहे थे। हस्बैंड ने स्टार्टिंग नोनी से और आंवला एलोवेरा से किया, और उनको गैस की भी काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने डिटॉक्स लेना शुरू किया और वो आंवला एलोवेरा लेते थे। लेते 6-7 महीने निकल गए और आराम से अपने मोदी केयर में मीटिंग अटेंड कर रही, एंजॉय कर रही थी। अचानक से मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो मैं शॉक्ड थी, बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी कि अब वो सारी प्रोसेस होगी, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैं प्रेग्नेंट हुई थी उस समय मैंने बेड रेस्ट किया था, पिलो लगा के लेटी रहती थी। तो इतना ज़्यादा मैं हर्ट हो गई थी, टूट गई थी कि मैंने भी सोच लिया था अब नहीं। जैसे प्रेगनेंसी का पता चला, मैंने टैबलेट ले ली और मैंने खा ली। एक कोर्स पूरा किया, 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने दूसरी डोज़ लेके फिर से खा ली। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को मैंने सारा पूरी अपनी हिस्ट्री बताई। उसके बाद ये सारा चीज़ें बताई कि मैंने 2 बार टैबलेट ले ली है और ऐसा हुआ है। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी तो देखते हैं, वेट करते हैं, 8-10 दिन का वेट करते हैं, उसके बाद आप आइएगा 15 दिन बाद। 15 दिन बाद मैं फिर से गई, तो उन्होंने मुझे सोनोग्राफी कराने के लिए बोला। 21 दिन बाद सोनोग्राफी करने के लिए बोला। 21 दिन बाद जैसे ही मैं सोनोग्राफी कराने के लिए गई और रिपोर्ट देखी, तो बच्चे की हार्ट बीट आ चुकी थी। मैं शॉक्ड थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि 3 बार का जो मेरे साथ में जो दुख था उसको मैं झेल नहीं पा रही थी। लेकिन डॉक्टर को दिखाया, बोली हार्ट बीट आ गई है और सारे टेस्ट जो भी उसमें रहते हैं वो सारी चीज़ें पॉजिटिव थी। फिर उन्होंने कहा आपके लिए 3 महीने का चांस है, क्योंकि 3 महीने बाद भी डीएनसी हो सकती है। ठीक है, अभी देखते रहते हैं। मेरा एक दिन एक पल ऐसा निकल रहा था, मैं ना तो खुश हो पा रही थी ना रो पा रही थी कि पता नहीं क्या होगा, आगे क्या होगा। टाइम पर डॉक्टर हमारा टेस्ट करते रहे और उसमें देखते रहे। 5 महीने निकल गए, 6 महीने निकल, जी बेटा, 5 महीने 6 महीने निकल गए और लास्ट पूरा टाइम मेरा हो गया। और कब मेरा 9 महीना लग गया, ना ही हीमोग्लोबिन की कमी हुई, ना ही कुछ हुआ, और बहुत अच्छे से मेरा बेटा हो गया। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके लिए मैंने जो सप्लीमेंट ली है, मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगी। मैंने नोनी स्टार्टिंग में 6 मंथ ली थी, डिटॉक्स, आंवला एलोवेरा, उसके बाद स्पारुलिना खाई, मल्टीविटामिन खाई,
रेड कोरियन जिनसिंग खाया, इंटेलेक्ट खाई, सारी चीज़ प्रोटीन पाउडर पीती रही मैं। तो यहाँ तक कि प्रेगनेंसी टाइम पे मैं मोदी केयर के ही प्रोडक्ट पीती रही। तो बहुत अच्छे से मेरा ना तो हीमोग्लोबिन की कमी हुई, ना ही मुझे ग्लूकोज की किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई, और मेरा बेटा एकदम स्वस्थ है, मस्त है। सो थैंक यू वेरी मच। आज संतान सप्तमी है जो बच्चों के लिए किया जाता है, सो मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी मोदी केयर का और समीर मोदी सर का, जो मुझे इतना प्यारा बेटा मिला। थैंक यू वेरी मच।